नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम जैन, आप सबका दोस्त, आप सबका मित्र, है ना? आपके सामने एक और नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, है ना? अब इस वीडियो का हेडलाइन क्या रहेगा? इस वीडियो का हेडलाइन रहेगा कि व्हाट फैक्टर्स ड्राइव द मार्केट। ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरे आने वाले हजारों वीडियो के अंदर और मेरे जो पिछले 3 वीडियो है उसके अंदर। तो इसलिए आप कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो एक होती है ना नींव, जड़, रूट, इस मार्केट की रूट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, है ना? और इसके बाद जैसे मैं आपको बता देता हूँ वो रूट क्या है। वो रूट है सेंटीमेंट्स। इस मार्केट को चलाता कौन है? इस मार्केट को कोई नहीं चलाता, कोई ऑपरेटर नहीं चलाता, कोई भी नहीं चलाता, सेंटीमेंट्स चलाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आपको कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि 95% ऑफ द व्यूअर्स को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना? तो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको। सॉल्यूशन ये था कि आपको पहले फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी चाहिए, फिर मार्केट में उतरना चाहिए, है ना? फंडामेंटल मैंने बता दिया आपको, सेंटीमेंट मतलब आपको रूट। अब रूट से हमारे क्या होता है? रूट होती है सबसे पहले ट्री के अंदर। अगर हम देखें, मैं आपको ट्री की एनालॉजी से समझाता हूँ तो काफी अच्छा समझ में आएगा आपको। सबसे पहले आपको बीज बोते हैं, तो वो बीज बोया है ना आपने, वो बीज है सेंटीमेंट। और उस बीज से जड़ निकलती है, सारी रूट्स निकलती है, और फिर वो जमीन के अंदर आके जमीन से बाहर आता है और एक स्टैंड बनाता है और आगे बढ़ता जाता है। तो सिमिलरली मार्केट के अंदर भी जो बीज है ना, वो बीज है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक फियर सेंटीमेंट होता है, एक डर होती है हमारे अंदर, और एक लालच होती है, ग्रीड सेंटीमेंट। दो तरह के सेंटीमेंट होते हैं। स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं, है ना? गैम्बलिंग कहते हैं। उनके लिए एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, है ना? एक और चीज बताना चाहूंगा मैं उनको, है ना? कि अब जैसे इस मार्केट के अंदर कैसे होता है, मतलब आप इसको सट्टा कैसे कह सकते हैं? इस मार्केट के अंदर फियर और ग्रीड, जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब आप कोई सौदा ले रहे हैं, आपके मन के अंदर डर भी है, लालच भी है ना? और जो आप बायर हैं, है ना, और एक सेलर है, मतलब कोई ना कोई सेलर होगा तभी आप बाय कर पाएंगे। इस मार्केट का ये रूल है ना? समझ रहे हैं आप? आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट के अंदर कि शेयर के अंदर अपर सर्किट लग गया, इस शेयर के अंदर लोअर सर्किट लग गया। अपर सर्किट कुछ नहीं है। अपर सर्किट क्या है कि उसमें कोई सेलर ही नहीं है, कोई बेचने को तैयार नहीं है। चाहे आप उसके अंदर कैसा होगा, उसका सर्किट लिमिट होता है। जैसे कि कोई शेयर ले लीजिए, आप मान लीजिए 100 रुपए चल रहा था, है ना? उसमें 10%, हर शेयर की अलग अलग सर्किट लिमिट्स होती है कि मैक्सिमम एक दिन में वो इतना बढ़ सकता है, मैक्सिमम वो एक दिन में इतना घट सकता है ना? तो आप मान लीजिए कि कोई शेयर 100 रुपए का था, है ना? आपने उसमें 10% की सर्किट लिमिट थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आज के अंदर 100 से 110 हो सकता है, 100 से 90 हो सकता है। समझ रहे? 90 से 110 की जो ये रेंज हो गई ना, उससे बाहर वो उस दिन जा ही नहीं सकता। चाहे कितनी भी नेगेटिव खबर आ जाए, उसको उसके लिए अगले दिन का वेट करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा गिरना है तो, है ना? उसकी ये सेबी ने ये सर्किट लिमिट डिफाइन करी होती है, जिससे क्या है कि कोई भी बायर और सेलर, जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जान बचाने के लिए, और कुछ नहीं है। आप इतना समझिए अभी खाली, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया टॉपिक से। जो मैं आपको बताना चाहता था, जो हमारा टॉपिक था आज का, सेंटीमेंट, उससे डाइवर्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट से ज्यादा नेचुरल कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन है। आपके पास उसका डेटा आ रहा है ना? आपसे कोई इसमें चिटिंग नहीं कर सकता है। जैसे कि आप कोई दूसरे बिजनेस हैं, उनमें चिटिंग्स होती है, वैसे कोई चिटिंग नहीं कर सकता है। आपकी इच्छा से आप शेयर लेते हैं, आपकी इच्छा से आप शेयर को बेचते हैं, है ना? तो इससे नेचुरल तो क्या हो सकता है? समझ रहे हैं आप? जैसे अपर सर्किट लगा हुआ है, आपको लेने की इच्छा है ना? शेयर को लेने की इच्छा है ना? तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, खाली एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं कि मतलब अगर ये सर्किट खुलता है, मतलब कोई सेलर आता है ना? कोई सेलर आता है तो मेरे को वो मुझे माल बेच देते थे। नॉर्मल शॉपिंग कैसे करते हैं अभी, क्या है, अपर सर्किट लगा हुआ है ना? अपर सर्किट लगा हुआ, जैसे वो एग्जांपल लेते हैं अपन, 110 रुपए आ गया, एक अपर सर्किट में क्या आएगा, शेयर का प्राइस 110 आएगा, है ना? अब आप क्या करेंगे कि उधर कोई सेलर ही नहीं है, तो आपका ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। चाहे आप जैसे बोले कि मुझे 111
मतलब आपको लालच आ गई, आप मन में 110 हो गया है, ये तो आज में 10% बढ़ गया है, तो कल भी बढ़ेगा, तो मैं तो अभी ले लेता हूँ, 111 में दे रहा हूँ तो 111 में दे दूँ, है ना? ऐसे नहीं होता है ना? 111 में आप उस दिन तो नहीं ले पाएंगे, नेक्स्ट डे जरूर ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, उधर 110 या 110 से कम की लिमिट लगा सकते हैं आप, है ना? तो उसमें कैसे होगा, मान लीजिए आपने लिमिट बाय ऑर्डर लगा दिया 110 रुपए का, है ना? तो मान लीजिए कोई सेलर आता है ना, उस शेयर के अंदर 110 रुपए पे वो सेल करने को तैयार है, तो फिर आपको आपने ऑर्डर लगा के रखा था, है ना? आपने ऑर्डर लगा के रखा था, तो आपको क्या होगा, वो 110 रुपए में शेयर वो मिल जाएगा, है ना? और मान लीजिए आपने 110 का लगाया था, वो अपर सर्किट जाके अब 105 पे आ गया है, मतलब अपर ऊपर गया और फिर नीचे आया, है ना? आपने लिया 110 पे, अभी 105 चल रहा है ना? तो कितना परसेंट लॉस हो गया है, 4% 3% का लॉस हो गया एक ही दिन के अंदर, है ना? ऐसे मतलब लोग फंसते हैं थोड़े बहुत। ये जो भी न्यूज है जो आती है शेयर से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड, है ना, न्यूज हो गई, जो आप इंडिकेटर्स लगा रहे हैं, जो आप ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, है ना, जो आप लाइक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, जो आप लाइक वो क्या बोलते हैं, पैटर्न्स चेक कर रहे हैं, ये सब बाद में आता है सेंटीमेंट के। अगर आपको सेंटीमेंट की रीडिंग आ गई, है ना, तो ये आपको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये समझ में आपको। उसके लिए आपको फिर कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ये मैंने समझा है ना, और मैंने काफी अच्छी तरह समझा है ये, है ना। तो बस उसके लिए सेंटीमेंट को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सेंटीमेंट्स पढ़ने आ गए, आपको मार्केट का सेंटीमेंट की करंटली अभी मार्केट के अंदर डर चल रहा है या लालच चल रहा है, ये अगर आपको पढ़ना आ गया तो फिर तो आप इस मार्केट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। बट उसे पढ़ने के लिए आपको टाइम, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप मार्केट को टाइम देंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी, और वो जो रिवॉर्ड करेगी ना, आरओआई जो आएगा, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, वो आप मेरे सामने आप अगर आपने टाइम दिया है ना, और शिद्दत से टाइम दिया है और सही स्टेट ऑफ माइंड में आपने टाइम दिया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे अच्छा रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। मतलब इससे अच्छा जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, कोई भी प्रोफेशन नहीं दे सकता है, कोई भी। भाइयों चलो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को तो इधर ही क्लोज करते हैं हम अपन, है ना। और एक और चीज मेरे को आपसे एडवाइस लेनी थी, क्या मुझे आप लोगों को लाइक जो थोड़े बहुत लाइक जैसे आपको रिकमेंडेशंस कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर आपको अभी लाइक सेल करना चाहिए, शॉर्ट सेल करना चाहिए, आपको ऐसे कोई रिकमेंडेशंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरे को थोड़ा बताइए आप कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो से क्या करूँगा, मैं आपको निफ्टी 500 के जो शेयर्स हैं, है ना, उनमें से ही कोई एक शेयर आपको मैं रिकमेंड करूंगा हर वीडियो के अंदर, है ना। और फिर उसमें मैं टाइम के साथ आपको टारगेट बताऊंगा उन स्टॉक्स में। तो आपका शायद नहीं, आपको मेरे पे भरोसा है, बट मेरे को ये है कि जो कुछ लोग जिनको कम भरोसा है, जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक हमारे साथ, वो भी हमसे जुड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ भाइयों, एक चीज जो मेरी बताना रह गई, भूल गया था मैं, उसके लिए मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।